स्वस्थ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे मिथ और हम कहें कि खाने से रिलेटेड ऐसी असत्य बातें जो हमारे दिमाग में घर कर गई हैं और हमेशा हमने बना रखी हैं, जिसकी वजह से हमारा खाने पीने का पैटर्न डिस्टर्ब रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है और हम उसे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और समझते हैं हेल्दी फूड से रिलेटेड 5 ऐसे मिथ जो हमने अपने दिमाग में बैठा रखे हैं और जिनकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और खराब होता जा रहा है। अभी इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं एक माइंड मैप के द्वारा। तो हेल्दी खाने से लेकर जो पहला मिथ है वो ये है कि हमारा जो हेल्दी खाना है वो बहुत महंगा है, और ये सरासर झूठ है कि हेल्दी खाना महंगा है। आप जो भी चीज खा रहे हैं, अगर आप उसका सही से चयन करते हैं और उसका ध्यान देकर ही उसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि वो चीज सीजनल है और वो लोकली अवेलेबल है, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि हम बात करें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की और होल ग्रेन्स और पल्सेस, ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और ये हमेशा पूरे साल में और मौसम के दौरान ये बदलाव भी इनके अंदर आता रहता है। अब यहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों के अंदर कभी भी आपको एप्पल नहीं मिल सकता। अगर आपको गर्मी के अंदर कोई एप्पल मिल रहा है तो उसके दो ही कारण है, या तो वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है या कहीं वो इंपोर्ट होकर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तो हमारे इंडिया में एप्पल का सीजन ही नहीं है। और वैसे ही हम बात करें सर्दियों में, आपको आम कहीं नहीं मिल सकता। अगर आपको सर्दियों में आम इजीली अवेलेबल है, या तो वो कहीं और से इंपोर्ट होके आए हैं या वो कोल्ड स्टोरेज का है। तो यहीं पे अगर हम ऐसी चीजों को खाते हैं, हालांकि हम दोनों ही चीजों को देखें, आम भी अच्छा है और सेब भी अच्छा है और उनकी हेल्थ प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज से उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है। दूसरा ही जो कोल्ड स्टोरेज और ये जो प्रणाली अब उसके अंदर आ गई है, उसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। तो अगर आपका रुझान ही ऐसी चीजों की तरफ है जो पहले ही महंगी हैं, तो फिर उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि जो भी चीज आप खा रहे हैं वो फ्रेश है और वो इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा दूर से आपके पास नहीं आ रही, तो आप हमेशा एक बढ़िया और बेहतर खाने का चयन कर पाएंगे और वो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन भी देगा और हमेशा सस्ता भी होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि हम खाने को लेते हुए या उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए तो हमेशा उसको एक पैरामीटर में तोलते हैं कि वो कितना महंगा या सस्ता है। अगर हम इसे कंपेयर करें कि आप जो और चीजें खा रहे हैं उनसे ये कितना महंगा है, तो अगर आप जो कॉफी कैफे डे के अंदर या हम कहीं बरिस्ता के अंदर या हम किसी मैकडी के अंदर कॉफी पीते हैं, कुछ बर्गर खाते हैं, कोई स्नैक खाते हैं, तो वहां जितना आप खर्चा कर रहे हैं, अगर उस खर्चे को देखें तो उस एक बिल को अगर आप देखें तो अपने लिए पूरे दिन का बहुत महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, बढ़िया, सस्ता और कहीं अच्छा फूड अपने लिए ले सकते हैं। और आने वाले दिनों में आप इसको देख के और ट्राई भी करें कि आपने जो एक अपनी सिटिंग के अंदर अपने सीसीडी और यहाँ पे जो आपका बिल आया है उसको आप देखें, तो उससे आप बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद सकते थे जो कि आपके शरीर के लिए और ज्यादा हेल्दी हैं। जब भी हेल्दी फूड की बात होती है तो हमेशा नट्स की बात हमेशा कही जाती है और नट्स को हमेशा ही कॉस्टली बताया गया है। हाँ, नट्स कॉस्टली हैं, लेकिन कितना कॉस्ट करते हैं आप ये देखें। अगर आप बादाम की बात करें तो 800 रुपए किलो आपको मिलेगा। अगर हम काजू की बात करें वो भी 800 से 900 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। अगर हम अखरोट की बात करें तो वो भी आपको 1200 से 1500 रुपए में आराम से ओपन शेल्ड वाला मिल जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको खानी कितनी है? ये तो आपको पूरे दिन में हमेशा 20, 25, 30 ग्राम तक ही खानी है। अगर हम उस तरीके से भी इसकी कॉस्ट निकालें पर डे की, तो वो काफी कम आती है। इसको हम हमेशा देखते हैं जो हमने एक बारी में खरीदा, लेकिन ये जो आपने बादाम अगर 1 किलो एक बारी में खरीद लिया तो, और डेली अगर आप 5-7 बादाम खा रहे हैं, तो ये बादाम तो आपका 6 महीने चलने वाला है। और अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं तो ये तकरीबन आपका 2 से 3 महीने चल जाएगा। तो आप उसमें देखें तो जो बल्क में आपने खरीदा है उसकी कॉस्टिंग पे ना जाएं, पर डे की कॉस्ट पे आएंगे तो आपको पता लगेगा वो आपकी कॉस्टिंग में कोई ज्यादा चेंज नहीं ला रहा है और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में देखें तो वो आपका फायदा ही कर रहा है। इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप अपने बजट के अंदर भी बहुत अच्छी डाइट ले सकते हैं और हेल्दी खाना खाकर और अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रख के, अपने शरीर को बढ़िया रख के आप हमेशा अपने सारे काम अपने शरीर से ले सकते हैं, जो कि आप हमेशा सोचते रहते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ है हेल्दी खाने को लेकर, वो ये है कि हेल्दी फूड जो है हमेशा एक्सपेंसिव हेल्थ स्टोर्स के अंदर ही मिलता है। हमारी पड़ोस की दुकान में या हमारे पड़ोस के बाजार में कभी भी हेल्दी खाना नहीं मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको मिथ ही कहा जा सकता है, क्योंकि हेल्दी खाना तो आपके बिल्कुल पड़ोस की ग्रोसरी स्टोर पे मिल रहा है। और मैं कहूँ, पड़ोस का ग्रोसरी स्टोर हो या पड़ोस का बाजार हो या कोई सुपरमार्ट हो, वहां आपको सारी चीजें मिलती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी कार्ट के अंदर या कहीं आपकी जो बास्केट है उसके अंदर क्या डाला है। आपने जो वहां जाकर चयन किया है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। आपने बहुत ज्यादा पैकेट प्रोसेस्ड चीजें ली हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। आपने अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें ली हैं, फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स लिए हैं, ग्रेन्स लिए हैं, दालें ली हैं अच्छे से, तो वो आप अपनी हेल्थ को और बढ़ावा दे पाएंगे और उसे अच्छा रख पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जहां भी आप जाएंगे चॉइसेस आपको लेनी है, चॉइसेस आपको करनी है, और उसका डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको अपने दिमाग को सही रखकर और अपने सोच विचारों को ठीक करके ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में है कि वो चीजें महंगी है या हमें उसके लिए सुपर स्टोर जाना पड़ेगा या हमें बहुत दूर से मंगाना पड़ेगा या इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हेल्दी खाने को लेकर जो तीसरा बड़ा मिथ है वो ये है कि ऑर्गेनिक जो फूड होता है वो हमेशा बढ़िया है और हेल्दी है। हालांकि जो दूसरी चीजें हमें मिल रही हैं वो अनहेल्दी हैं और हम इतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कभी हम हेल्दी हो नहीं सकते। ये भी सिर्फ है कि आपके दिमाग के अंदर की उपज है, इसके अलावा मैं इसको कुछ भी नहीं कहता। मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं से ट्रस्टेड सोर्स से हेल्दी और ऑर्गेनिक चीज मिल रही है तो वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रस्टेड सोर्स, या बिल्कुल ट्रस्टेड ऐसी चीज जहां से आपको बिल्कुल बढ़िया चीज मिलेगी, वो तो वही हो सकता है कि आपने उसे उगाया अपने लिए और अपने लिए सही टाइम पर उसे काट कर खा लिया, तो वो तो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा है कि आपको हमेशा ऑर्गेनिक चीज आपके पास बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से पहुंच जाए, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उसको हैंडलिंग के दौरान और दूसरी ट्रेवलिंग के दौरान भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे वो चाहे बहुत हेल्दी था लेकिन अब वो अनहेल्दी हो गया है, चाहे पैकेजिंग की वजह से चाहे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 100% ऑर्गेनिक तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मिथ है। तो अगर आप उसे खुद करते हैं तो ये शायद पॉसिबल हो भी सकता है। और यहाँ पे एक और चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजकल अगर आप किसी भी सुपर स्टोर या मार्ट में देखेंगे तो आपको एक ऑर्गेनिक एरिया अलग से वो प्रोजेक्ट करके रखते हैं, और आप अगर उनको प्राइसेस को कंपेयर करें तो एक दाल जो वैसे आपको मिल रही है 100 रुपीज केजीज, जैसी आप वो ऑर्गेनिक के अंदर देखते हैं वो आपको मिलेगा 350-400 रुपए किलो। तो बहुत ज्यादा फर्क है प्राइसेस में, 4 से 5 गुना प्राइसेस बढ़ जाते हैं और ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैं किसे लूं। तो अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा भी इंक्लाइंड है तो मैं आपको सिर्फ एक लॉ ऑफ कर्मा को बता सकता हूँ। लॉ ऑफ कर्मा, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, ये सबने सुना है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज देखें कि जो भी चीज आप खरीद के लाते हैं क्या आपको वो मिलती है या उतनी ही मिलती है। मैं एक छोटा सा आप एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त अभी जर्मनी गया, वहां से मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया। चॉकलेट लेकर आया, उसने मुझे गिफ्ट किया, मैं उसे अपने घर ले गया और मेरे घर जाकर वो चॉकलेट हर जगह बट गई। तो आप ये देखें, आई कहाँ से थी, किसके लिए आई थी और किसके पास चली गई। तो आप इन चीजों को बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपने अच्छे काम किए हैं और अगर आप अच्छे काम हमेशा करते रहते हैं तो आप जिस प्रकार का भी खाना खाएं आपके पास सेलेक्टिवली वो बढ़िया खाना अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो इसको इतना ज्यादा दिमाग में ना रखें और इसको अपने दिमाग से निकाल दें। आप बस अपनी एनर्जी को अच्छा रखें और अपने मन को अच्छा रखें। लेकिन वापस मैं यही आपको बता दूं, अगर आप खुद अपने लिए ऑर्गेनिक फूड उगा रहे हैं तो उससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। इसमें बस मैं एक बात यही कह सकता हूं, जो आजकल काफी लोग अपने टेरेस गार्डन में काफी सारी वेजिटेबल्स और स्मॉल फ्रूट्स लगाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है और उससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती। इसको हमें बढ़ाना चाहिए और हमें ये छोटी छोटी चीजें सीखते रहनी चाहिए जिससे हमारा मन भी लगा रहे और हम अपने लिए हेल्दी प्रोडक्ट्स अपने घर में ही उगा पाएं और उनको एंजॉय भी कर पाएं और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाएं। हेल्दी फूड के लिए जो चौथा बड़ा मिथ है वो ये है कि हेल्दी फूड डिलीशियस नहीं होते, उनमें खाने के अंदर कोई मजा नहीं आता और वो खाने में इतने स्वादिष्ट नहीं होते। तो ये तो सबसे ही ज्यादा वाहियात बात है अगर मैं कहूँ तो।
मैं इसमें अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करूं या अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं, जो हेल्दी खाना है सिर्फ उसी के अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि उसका अपना टेस्ट है, अपना फ्लेवर है, अपना अरोमा है। वो आपको स्वाद भी अच्छा देता है, सुगंध भी अच्छा देता है, ताकत भी अच्छी देता है, और आपके मन और चित्त को भी अच्छा रखता है। इसके अलावा तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई चीज मिलाई गई है, ताकि वो दिखने में और अच्छा हो जाए या वो खाने के अंदर और अच्छा हो जाए। आप किसी भी प्रकार के फूड को ले सकते हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हैं, कहीं और खाना खा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चीजों के ऊपर कुछ चीजें ऐसे गार्निश करके डाली जाती हैं कि आपको वो दिखने में अच्छा लगे। जो कि आपको ये दिख रहा है कि अच्छा है, तो शायद आपकी ये जबान को भी अच्छा लगेगा, और जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर इतने सारे, या एक हम कहें स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट होता है जो शायद आपको उस शेफ के लिए या उस रेस्टोरेंट के लिए या उस फूड चेन के लिए अट्रैक्ट करता है। तो आपने ये भी पाया होगा, जब आप किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट या फूड चेन में जाते हैं और वहां का शेफ चेंज हो जाता है तो आपको खाना पसंद नहीं आता। ये किस लिए होता है? ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं, लेकिन उसने जो डाला है उसके अंदर जो अब उसके हाथ की वजह से जो थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है। आपकी टंग को जो वो स्पेसिफिक फ्लेवर पसंद आ गया था। तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि जो भी एडिड चीजें, जितना प्रोसेस हम उसे कर रहे हैं, उतना प्रोसेस कर करके उसके अंदर हम इतने बदलाव ला देते हैं जिससे वो एडिड फ्लेवर आपको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फूड बहुत ही हेल्दी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितना भी हम उसके अंदर एड ऑन चीजें डाल रहे हैं ताकि उसका कोई फ्लेवर आ जाए, तो वो सारी चीजें तो हम बस उसको एक टेस्ट देने के लिए कर रहे हैं। उसका कोई स्पेसिफिक इनहेरेंट अपने खुद का कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं है। और जितनी भी आप हेल्दी चीजें खाएंगे, आप कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो, उसका स्पेसिफिक टेस्ट पैटर्न है। उसकी कोई क्वालिटी या ब्रीड है तो उसका भी स्पेसिफिक टेस्ट पैटर्न है। कुछ जैसे कि हम आम की बात करें, जो दशहरी है वो खाने में अलग है, जो चौसा है वो खाने में उसका टेस्ट अलग है। जो हम बात करें कि सफेदा आम आता है, उसका टेस्ट अलग है। सफेदा आम का ही मैंगो शेक ज्यादा अच्छा बनता है। तो आप ये देखें कि हर किसी वैरायटी के ऊपर भी आपके टेस्ट का फर्क पड़ता है, और उसकी एक स्पेसिफिक पर्सनल हम कहें उसका एक फ्लेवर है, एक अरोमा है, एक टेस्ट है। इसके अलावा जब आप उसको प्रोसेस कर देते हैं तो प्रोसेस करने के बाद उसमें सब आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं कि उसको आपने किस टाइप का टेक्सचर देना है, किस टाइप का टेस्ट देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि हेल्दी फूड का ही अपना पर्सनल फूड कैरेक्टर है, फ्लेवर है, अरोमा है, उसके अलावा सब आर्टिफिशियल है। जो पांचवा एक बड़ा मिथ है हेल्दी फूड को लेकर, वो ये है कि हेल्दी खाने को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, हम कहें झूठ है, असत्य है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप ये देखें, जो भी हेल्दी खाना है वो तो हमेशा से ही रेडीली अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए। ज्यादातर चीजों के अंदर हम देखें, जितने भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिल रही हैं आप उनको सीधा कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा प्रिपरेशन के, और आपको वो उतना ही फायदा देंगे। सीड्स हैं, हमारे दूसरे नट्स हैं, उनके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आप इनको जितना रॉ खाएंगे उतना ही आपको फायदा ज्यादा होगा, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, नट्स हों। और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट उनमें डालते हैं तो उनको और भी अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी चीजें जिनको आप थोड़े से एफर्ट के साथ और ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं वो ये है कि जो आपकी दालें हैं या आपका जो अन्न है उसको आप स्प्राउट करके खाएं। तो स्प्राउट करने में भी आपको 2-3 दिन का समय तो लगता है, टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका पर्सनल टाइम उस प्रिपरेशन के अंदर ज्यादा नहीं लगेगा। आपको बस उन्हें भिगोना है, दूसरे दिन आपको उनका पानी चेंज कर देना है, तीसरे दिन आपको उनको स्ट्रेन करना है, चौथे दिन उसको कंज्यूम कर लेना है। तो आपको बस इतना डेली के 5-5 मिनट तो देने पड़ेंगे, लेकिन एक टाइम में आपको कभी भी बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। आप इन चीजों के स्प्राउट्स अच्छे से बना सकते हैं, अपने घर के अंदर ही बना सकते हैं, चाहे वो मूंग दाल हो, चना दाल हो, उड़द दाल हो, सोयाबीन हो, मोठ हो, लोबिया हो। फ्लैक्स सीड्स के भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड्स के भी अंदर व्हीट को भी आप आराम से जर्मिनेट करके खा सकते हैं। माइक्रोग्रीन मतलब आप एक सीड्स को उगाकर उनके छोटे छोटे पौधे बनाकर उनको भी खा सकते हैं, जैसे कि आप गाजर की माइक्रोग्रीन्स खा सकते हैं। इसके अलावा मूली के माइक्रोग्रीन, शलगम के माइक्रोग्रीन्स खा सकते हैं, धनिया आप खा सकते हैं, व्हीट ग्रास, लेमन ग्रास आप अपने घर में लगा के खा सकते हैं। सरसों का भी माइक्रोग्रीन अच्छे से खाया जा सकता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो एक स्मॉल एफर्ट से आपको इतना सारा फायदा मिलता है।
अब हम बात करते हैं कुकिंग की। जब आप किसी भी स्पेसिफिक कुकिंग के अंदर जा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है और कोई बहुत ज्यादा चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है, तब इसके अंदर ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इसके अंदर भी देखें, जितने भी आपके वेरिएबल लोग इसे बनाएंगे उसके अंदर उनका फ्लेवर डिफरेंट आएगा, क्योंकि हर किसी का जो अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका है वो अलग है। और कुकिंग और प्रिपरेशन टाइम भी इसके अंदर चेंज होता रहता है। तो जहाँ कुकिंग की बात आ गई, जहाँ प्रिपरेशन की बात आ गई, वहां पे समय आपको ज्यादा लगने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी ज्यादा आप प्रोसेसिंग करेंगे, जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके फूड, वेजिटेबल या उस ग्रेन का, हम कहें कि उसके अंदर जो हेल्थ प्रॉपर्टीज हैं वो घटती चली जाएंगी। और वो किस प्रकार से होती हैं और आप उसको कैसे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके उसको अनहेल्दी बना रहे हैं, इसका मैं एग्जांपल भी आपको भी थोड़ी देर में देने वाला हूं। तो हम बात करते हैं प्रोसेसिंग से कैसे हमारा जो फूड है वो अनहेल्दी हो रहा है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं अभी फ्रूट्स का, कि आपका किसी भी कोई भी फ्रूट आप स्पेसिफिकली देख लीजिए, मान लीजिए मैंगो ले लीजिए। तो अभी मैंगो का सीजन चल रहा है और मैंगो में आपने अब उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया कि इसको जब सीजन चला जाएगा तब बेचेंगे तो ये महंगा होगा। तो ऑब्वियसली आपको महंगा मिलेगा, उस वक्त उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे आप कोल्ड स्टोरेज में आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, चाहे अपने फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं या वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर स्टोर में रखा हुआ है, आपने उसका जैम बना लिया। जैम बनाने के लिए क्या किया आपने, उसका पल्प निकाला, पल्प के अंदर उसके अंदर आपने चीनी और शुगर डाली या दूसरे फ्लेवर्स डाले, उसके अंदर दूसरी और प्रिजर्वेटिव्स डाले। अब आपने उसको प्रोसेसिंग कर दिया, ये और अनहेल्दी हो गया। आपने कैंड फ्रूट के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे पीसेस करके उसको फ्रूट की कैन के अंदर बंद कर दिया, तो उसके अंदर भी आपने प्रिजर्वेटिव डाला। तो अब आपने इसको और अनहेल्दी कर दिया। आपने उसका जूस बना लिया कि जूस बना के इसको लंबे समय तक बेचेंगे या लंबे समय तक लोगों को सप्लाई करते रहेंगे, तो ये और अनहेल्दी हो गया, क्योंकि जहां जूस बना वहां फाइबर कंटेंट भी उसका चला गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टोरेज के लिए आपने उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाले, दूसरे केमिकल्स भी डाले, तो यहाँ भी आप उसे और अनहेल्दी बनाए जा रहे हैं। आपने उसका कोई एक्सट्रैक्ट बना लिया, तो जहां भी एक्सट्रैक्ट की बात आती है कि एक स्पेसिफिक चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वो भी आपको नुकसान दे सकती है अगर आपने उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। तो पल्प स्टोरेज आपने किया, तो आपने जो उसका पल्प स्टोरेज किया है, जहाँ स्टोरेज की बात आती है, बिना किसी केमिकल डाले आप उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको उसको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आपको उसे दूसरी और प्रोसेसिंग साइकिल्स में भेजना होगा, चाहे आप उसका गामा रेडिएशन करें या किसी और प्रकार की प्रणाली से उसको लेके जाएं, ताकि उसके अंदर रखने के दौरान किसी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी प्रकार की फंगस ना लगे, या उसके अंदर आप कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डालेंगे जिससे उनको ऐसा नुकसान ना हो। आप उसको शेक बना के लोगों को दे सकते हैं। तो जब भी आप शेक बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आप मिल्क डाल रहे हैं, उसके अंदर भी आप चीनी डाल रहे हैं, उसके अंदर दूसरी चीजें भी डाल रहे हैं। तो आप इसको एक हिसाब से उसका, हम कहें, बिना चीनी डाले बनाते हैं तो वो अच्छी बात है, आप उसके हेल्थ पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां आपने चीनी डाल दी, जहां आपने उसके अंदर कुछ और ऐसी चीजें डाली जिससे उसका शुगर कंटेंट बढ़ रहा है, कुछ ऐसे फ्लेवर्स डाले, तो वो आप उसका हेल्थ कंटेंट खराब कर रहे हैं। ऐसे ही स्मूदीज के बारे में, अगर आप एक नेचुरल स्मूदी बना रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप उस स्मूदी के अंदर फिर वापस एडिड शुगर्स में चले जाते हैं तो ये नुकसान करता है। तो आप ये देखें, जितनी आप प्रिपरेशन के अंदर जाते जा रहे हैं, जितनी आप उसको और प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अंदर और चीजें डाल रहे हैं और फ्लेवर्स डाल रहे हैं, जितना आप उसको और रिफाइन कर रहे हैं, तो उससे आपका प्रिपरेशन टाइम भी बढ़ गया और उसके अलावा आपकी मेहनत भी बढ़ गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं, जब आप उनको रॉ खा रहे हैं तो आपको कितना कम समय लग रहा है, और जब आप उनको जितना हाईली प्रोसेस कर रहे हैं तो कितना आपको उसके लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। फूड प्रोसेसिंग के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो उसका कुछ एग्जांपल इस तरह हो सकता है। मान लीजिए आप अपने घर में चपाती खाने का शौक रखते हैं। अब ये चपाती जो आप अपने वीट से बनाते हैं, अपने गेहूं से बनाते हैं, तो उसके लिए आप पहले गेहूं लेकर आएंगे, उसे साफ करेंगे, उसे फिर आप चक्की पे ले जाकर पिसवाएंगे, पिसवाने के बाद घर लाएंगे, उसके बाद इसको छानेंगे, फिर उसका आप जब भी खाना चाहेंगे तो हमेशा उसका डो बनाएंगे, और डो बनाने के बाद चपाती बनाएंगे, और चपाती के साथ आप उसके अंदर कुछ भी करना चाहें, उसमें घी लगाना चाहें या कोई सब्जी बना के उसको उसके साथ खाएंगे। तो आप देखें इस प्रोसेसिंग में इतनी सारी चीजें और ऐड हो गई। अब यही हम दलिया की बात करें तो उसके अंदर देखिए प्रोसेस लगभग खा तो आप वही रहे हैं, वीट ही खा रही हैं, लेकिन उसका प्रोसेस छोटा हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ उस वीट के दाने को बस दो भाग में तोड़ना है और उसको बना के खा जाने हैं। और इसका फायदा क्या हुआ, उसके अंदर प्रोसेसिंग इतनी कम हुई, तो उसका जो वीट का छिलका अब आपके पेट में जा रहा है उतना ही आपको फाइबर मिल रहा है, तो उससे आपके शरीर को फायदा ज्यादा होगा। चीज वही है लेकिन प्रोसेसिंग कम है, तो वो फायदेमंद है। जितनी प्रोसेसिंग ज्यादा होगी, कुछ लोग जैसे मैदा बहुत ज्यादा खाते हैं, वो हाईली प्रोसेस्ड है,
तो व्हीट से ही बना है लेकिन हाईली प्रोसेस्ड है तो आपको नुकसान भी ज्यादा कर रहा है। तो इसलिए जितना आप उसके अंदर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व कर लेंगे वो आपके टाइम को बढ़ाता है और वो आपके खाने को अनहेल्दी बना रहा है। जितना आप उसको रॉ फॉर्म में खाएंगे उतना आपका समय भी कम लग रहा है और उतना आपका और पैसा भी कम खर्च हो रहा है, क्योंकि आप उसको उसके अंदर उतनी रिफाइनिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर आप इन पांचों कारण का एक स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अब आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा कि हेल्दी फूड खाना कितना आसान है और कितना सरल है, हालांकि हम लोगों ने उसको कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया है और किस प्रकार के असत्य तथ्य हमने उसके साथ जोड़ रखे हैं। और ये जो इतने सारे मिथ हमारे दिमाग में काफी सालों से और काफी समय से बने हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से हम अपने शरीर का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से ही अब इनके ऊपर आप ध्यान देंगे और अपने खाने पीने की चीजों को और अच्छे से संजोएंगे, अपनी चॉइसेस को और बेहतर करेंगे और जितना हो सकता है सीजनल फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे और ऐसी चीजें खाएंगे जो आपके पास अड़ोस पड़ोस में ही अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है। बहुत दूर दराज की चीजों पे जाने के लिए आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उसको अच्छे तरीके से बनाएं और अच्छे से खाएं, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका एफर्ट भी मिनिमल सा लगेगा और आप अपने स्वास्थ्य को और अच्छा रख पाएंगे, अपने शरीर को और अच्छा कर पाएंगे और अपने वजन को भी अच्छे से नियंत्रित कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं और उनका जवाब देता हूं। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए मैं आने वाली वीडियो में एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।